कुछ चीजें इंसानों की सोच से परे होती हैं। जो बातें सुनने और सोचने में मुश्किल लगे, उनका सच होना उतना ही मुश्किल है जितना सूखे पत्थर पर फूल का उगना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। सैम, जॉन और उसकी छोटी बहन लिंडा अपने घर के पास एक लगे मेले में जाते हैं। वहां पर हर किस्म की राइड्स और हर किस्म के खाने मौजूद थे। घूमते घूमते ये तीनों बहन भाई एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर कोई नहीं था। इनके सामने एक बहुत बड़ा टेंट लगा था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा था। उस टेंट में एक स्पीकर से जोकर के बहुत ही ज्यादा हंसने की डरावनी आवाजें निकलकर आ रही थी। लिंडा उस टेंट को देखकर ही डर गई थी और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए थे। लेकिन साइम चूंकि अपने आप को बड़ा समझता था, जॉन और लिंडा का उसने मजाक बनाया। सैम उस टेंट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो टेंट के अंदर दाखिल होता है, एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहने उसके सामने नमूदार होता है। मोटे शख्स ने साइम को कहा कि अगर तुमने सही दरवाजा चुना तो तुम आजाद हो जाओगे और अगर गलत चुना तो तुम्हें होंजो मिलेगा। साइम ने उस मोटे शख्स को ये कहते सुनकर थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि उसने कभी ऐसा शख्स पहले नहीं देखा था। साइम जैसे ही अपने बहन और भाई को देखने के लिए पीछे से मुड़ा, वैसे ही वो शख्स गायब हो जाता है। साइम, जॉन और लिंडा घर वापस आए और इंटरनेट के ऊपर उस टेंट के बारे में कुछ सर्च करना शुरू की। अचानक जॉन के हाथ कुछ ऐसी आर्टिकल लगे जिसको देखकर जॉन, साइम और लिंडा के होश उड़ गए। इस आर्टिकल में लिखा था कि करीब 50 साल पहले एक होंजो नाम का जोकर था जो अपने करतब सिगार पीते हुए करता था और उसी सिगार पीने की वजह से उसके टेंट में आग लगी और वो जोकर उस टेंट की आग की वजह से अंदर जलकर मर गया। उसके बाद मेले में होंजो का पुतला लगाकर लोगों को एंटरटेन किया जाने लगा। लोगों का मानना है कि आज भी होंजो की आत्मा उन पुतलों के अंदर नमूदार हो जाती है। यह आर्टिकल पढ़ने के बाद जॉन और लिंडा के होश बाख्ता उड़ गए, जबकि साइम जोर जोर से हंसने लगा। जॉन ने साइम को चैलेंज दिया कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो वो अकेला उस टेंट के अंदर दाखिल हो जाए। साइम ने जॉन का यह चैलेंज कबूल कर लिया। साइम ने कहा कि वो उस टेंट के अंदर भी जाएगा और होंजो के पुतले की लाल नाक भी चुरा कर लाएगा और अगर साइम ने यह काम कर दिखाया तो जोकर की वो लाल नाक जॉन अपने नाक पर लगाकर स्कूल जाया करेगा। उसी रात साइम उस भूतिया टेंट के पास चला जाता है। टेंट के अंदर दाखिल होने से पहले वही शख्स जो कि बहुत मोटा था, मुंह में सिगार लिए, रंग बिरंगे कपड़े पहने, उसका इस्तकबाल करता है। साइम ने उस शख्स से टिकट खरीदा और टेंट के अंदर दाखिल हो जाता है। उस टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। साइम को उस टेंट के अंदर तरह तरह के डरा देने वाले पुतले भी मिले, लेकिन साइम हंसता खेलता आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। आखिरकार साइम एक बंद कमरे में चला गया। बंद कमरे में एक दीवार के साथ पीठ लगाकर अब वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। साइम की पीछे वाली दीवार का दरवाजा अचानक खुल गया और साइम एक अंधेरे घुप कमरे में दाखिल हो जाता है। अब साइम एक ऐसे कमरे में दाखिल हो गया था जिसके दरवाजे टेढ़े थे और बहुत ज्यादा थे और हर एक दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। अचानक उस कमरे में लगे एक स्पीकर से आवाज आई जिसमें कहा जा रहा था कि सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो जाओगे और गलत चुना तो तुम्हें होंजो मिलेगा। साइम तीसरे दरवाजे की तरफ चलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दरवाजा बंद होता है। फिर थोड़ी देर बाद साइम 7वें नंबर के दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो साइम को बाहर का रास्ता दिखाई देने लगता है। साइम वहां से निकलना चाहता था, लेकिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि उसने तो उस जोकर की लाल नाक लानी थी। चुनाचे साइम वो दरवाजा ढूंढने लगा जिसके अंदर होंजो का पुतला मौजूद था ताकि वो उसकी लाल नाक चुरा सके। जैसे ही उसने 5 नंबर दरवाजा खोला तो एक बहुत ही खौफनाक पुतला उसके सामने आ गया। ये कोई शख्स नहीं था बल्कि एक सिगार पीता हुआ मोटा सा पुतला था। साइम ने उस पुतले की लाल नाक उतारी और हंसता हुआ बाहर की तरफ चलने लगा। साइम वो लाल नाक लेकर अपने भाई जॉन के घर चला गया। वो नाक अपने भाई के नाक के ऊपर रखकर वो हंसने लगा। जॉन ने वो लाल नाक दूर फेंकी और गुस्से में अपने घर चला गया। साइम उस लाल नाक को
ढूंढने लगा। जैसे ही वो घर के सहन में दाखिल होता है उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा। अचानक साइम को सिगार जलने की खुशबू भी आने लगी, लेकिन साइम ने अपने दिल का वहम समझा क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं। साइम ने वो लाल नाक उठाया और अपने घर की तरफ चला गया। साइम की वालदा कहीं बाहर गई हुई थी। साइम की वालदा ने खाना बना के फ्रिज में रखा हुआ था। साइम ने जैसे ही खाना निकाला तो उसका मेन डोर बंद हो गया। साइम घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे में कोई भी नहीं था। अचानक साइम का फोन बजता है। फोन के ऊपर जॉन था, जिसने अपने गलत रवैये की वजह से साइम से माफी मांग ली। इसी कॉल के दौरान साइम को अपने फोन से अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई। फोन के अंदर से साइम को बहुत ही बुरी हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस मेले के टेंट के स्पीकर से आ रही थी। फिर साइम के हाथ से फोन छूट गया। साइम ये कहता था कि शायद जॉन उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने दोबारा जॉन को फोन लगाया। साइम इस मर्तबा फिर नाकाम रहा क्योंकि फोन से वही डरावनी हंसने की आवाजें निकलकर सामने आ रही थी। साइम ने वो फोन काट दिया, लेकिन अब भी वो हंसने की डरावनी आवाजें साइम को सुनाई दे रही थी। फिर वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में साइम के घूमने लगी। तभी साइम ने अपने किचन की दीवार की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर लाल रंग का हुंजो लिखा हुआ था। उसके पूरे घर में सिगार का धुआं भर गया था। साइम अपने कमरे में बंद हो जाता है और अपने कंबल में मुंह छुपा लेता है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। फिर अचानक कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह दरवाजा बहुत जल्द टूट जाएगा, लेकिन फिर अचानक वो आवाजें, वो सिगार का धुआं और दरवाजे पीटने की जो सारी चीजें थी वो खत्म हो गई। साइम की जान में जान आई। साइम दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजा खोलता है, सामने कुछ नहीं था। साइम ने दरवाजा बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद किया तो उसके सामने वही जोकर होंजो नजर आ रहा था। जैसे ही साइम ने होंजो को देखा, साइम बेहोश हो गया। साइम की माँ घर पहुंची तो अपने बेटे को देखती है। बेटे की नाक टूटी हुई होती है, उसकी नाक खून से लाल हुई पड़ी थी। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। साइम ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी नाक अब भी कटी हुई है और उसके दिल में होंजो का खौफ अब भी बरकरार है।